हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैजिकल साइंस क्लासेस। अब हम बात करते हैं। हमने देख लिया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं ग्रासलैंड की। अब हम बात करते हैं यहाँ प्लांट्स कैसे होते हैं, किस तरह से सर्वाइव करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ग्रासलैंड्स, इवन यहाँ ग्रास ही होती है, प्लांट्स बहुत ही कम होते हैं। तो किस तरह की ग्रास होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला फीचर होता है कि डीप रूट सिस्टम होता है। डीप रूट सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रास है वो पूरे ओपन एरिया में, वाइड एरिया में प्रेजेंट होती है, और जब वाइड एरिया है तो यहाँ पानी की जो जो रेनफॉल होती है वो रेनफॉल पूरा डाउन इनटू सॉइल चली जाती है, यानी जो वाटर है डाउन इनटू द सॉइल चला जाता है, तो डीपर लेयर में जाके स्टेबल होता है। तो उस डीपर लेयर से उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी रूट्स कैसी होती हैं? डीप रूट्स होती हैं, यानी लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि उस लेयर में, डीपर लेयर में जाके उस वाटर को एब्जॉर्ब करें। ओके। दूसरा, इनकी जो स्टेम होते हैं ग्रासेस के, वो फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं, बिकॉज यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं। जब स्ट्रॉन्ग विंड चलेंगे तो इनके स्टेम ब्रेक हो जाएंगे। तो उस ब्रेकिंग से बचाने के लिए इनके स्टेम्स कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जब विंड्स ब्लो करती हैं स्ट्रॉन्ग तो वो बैंड हो जाते हैं, ना कि ब्रेक होते हैं। ओके। तो ब्रेकिंग से बचाने के लिए इनके फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं। थर्ड है यहाँ पे कि जो ये ग्रासेस होती हैं वो ड्राई ग्रास होती हैं, ब्राउन कलर की ग्रास होती हैं। कैसी होती हैं? ड्राई ग्रास होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, मोस्टली यूज़फुल होती हैं उन एनिमल्स के लिए जो इनमें हाइड करते हैं, यानी अपने आप को छुपा लेते हैं। इसी कलर के जो एनिमल्स होते हैं वो इनमें अपने आप को छुपा लेते हैं। आगे वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में कि किस तरह से ये ड्राई ग्रास उनके लिए यूज़फुल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो ग्रास होती है इसकी जो ग्रोथ होती है वो बेस से ग्रोथ होती है। बेस से कैसे? क्योंकि ग्रास का अपर पार्ट एनिमल्स ईट करते हैं, वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं वो एनिमल ईट कर लेते हैं अपर पार्ट, तो ये अगेन ये ग्रो करती है फ्रॉम द बेस। फोर्थ है, इसकी जो लीव्स होती हैं ग्रास के, वो होती हैं नैरो लीव्स। नैरो लीव्स क्यों होती हैं? अब आप कहोगे कि भाई यहाँ तो मॉडरेट रेनफॉल होती है, उसके बाद भी इसकी नैरो लीव्स क्यों होती हैं? नैरो लीव्स इसलिए होती हैं क्योंकि वाइड स्पेस ओपन एरिया है, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन, एवेपोरेशन ज़्यादा होगा और उस वाटर लॉस ज़्यादा होगा। उस वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए इनकी लीव्स कैसी हो जाती हैं? नैरो लीव्स हो जाती हैं। तो यहाँ के प्लांट इस तरह के एडेप्टेशंस में सरवाइव करते हैं। तो आपको ये समझ आया? अगर समझ आया हो तो फॉलो करें मैजिकल साइंस क्लास।